हेलो दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ, हमें उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करें। आगे रूम की टेबल पर रखा फोन बज रहा था। मनु इधर उधर झांका, कोई नहीं दिखा। तो उसको लगा शायद मालिक भानु सिंह अपना फोन भूलकर गांव में कहीं चले गए हैं। मनु ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से कड़क आवाज आई, हेलो, मैं टिंकी की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फोन उठाकर मनु घबराते हुए बोला, जी, मालिक घर से बाहर गए हुए हैं। अरे तू तो उनका नौकर मन्नू बोल रहा है क्या? जी जी मालकिन, ठीक है, मुझे तो तुमसे ही बात करनी है। कल टिंकी बता रही थी कि तू जितना ध्यान गाय का रखता है उतना ध्यान टिंकी का नहीं रखता। क्या यह बात सच है? मनु और घबरा गया। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालकिन, यह झूठ है। मैं टिंकी मालकिन का हर कहा मानता हूँ। चलो ठीक है, आइंदा उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फोन कट गया। अब मनु ने राहत की सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। टिंकी मालकिन जब से इस घर में आई हैं तब से वे कई बार मुझे उल्लू बना चुकी हैं। फिर उसने छिपकर आंगन में झांका तो मालकिन हाथ में फोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। अब मन्नू सारा माजरा समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ गाय दुहने चला गया। टिंकी भानु सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव के लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं होने के चलते भानु सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था और बाद में वो मर गई। टिंकी पढ़ी लिखी, खूबसूरत और जवान थी। वे इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी और उनके आंसुओं ने उसको समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक टिंकी बिल्कुल उदास रहती थी। उनकी जिंदगी सोने के पिंजड़े में कैद बुलबुल की तरह हो गई थी। भानु सिंह टिंकी की सुख सुविधा का काफी ध्यान रखते थे। उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। इसके बावजूद उम्र का फासला टिंकी को खुल के जीने नहीं दे रहा था। मनु घर का नौकर था। वह हम उम्र होने के साथ जवान और सुंदर भी था। उससे बात करने में हमें बहुत अच्छा लगता था और समय बीतने के साथ ही टिंकी का मन भी बदलने लगता है और वह मनु से खुलकर हंसी मजाक करने लगती है। एक दिन भानु सिंह
गांव की पंचायत में गए हुए थे। अब टिंकी को मजाक सूझे तो उन्होंने मनु को अंदर बुला लिया। टिंकी मनु की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन फोन पर मेरी माँ से क्या बातें हुई थी? अब मनु मन ही मन मुस्कुराने लगा। फिर अनजान बनकर कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका जरा भी ध्यान नहीं रखता। मेरी माँ तो ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तो तुम शर्मा कर खड़े रहते हो। अब तुम ही बताओ, मैं किससे बात करूं? भानु सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कद काठी देखकर मुझे अपने चाचा की याद आने लगती है। एक तुम ही तो हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। मनु को चुप देखकर टिंकी फिर बोल पड़ी, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 50 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 50 साल? मनु की आंखें चौड़ी हो जाती है। जब मेरी शादी 50 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? नहीं मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के साथ ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक को समझाया क्यों नहीं? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए टिंकी की आंखें आंसुओं से भर गई। अब और समय बीतता गया। टिंकी की शादी के 4 साल बीत गए। फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। टिंकी को ओझा, संत, महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। गांव समाज में टिंकी को बांझ कहा जाने लगा। अब टिंकी शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद का चेकअप कराने की ठानी। शहर के जाने माने डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोले, देखिए भानु सिंह, 8 दिन बाद टिंकी की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते देखते 8 दिन गुजर गए। उन दिनों गेहूं की कटाई जोरों पर थी। 100 किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लगी थी। भानु सिंह को भी दम मारने की फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा टिंकी को चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन टिंकी की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में मनु को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई। दूसरे दिन टिंकी मनु को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। टिंकी का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप मां नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता है। टिंकी का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोला, घबराए मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है। आप चाहे तो और भी रास्ते हैं। टिंकी डॉक्टर के चैम्बर से बाहर निकली।
बाहर मनु इंतजार कर रहा था। वह टिंकी को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक ठाक तो है? मनु, मुझे चक्कर सा आ रहा है। अब शाम भी हो चुकी है, चलो किसी होटल में रुक जाते हैं। कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनु बोला, मालकिन, गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज नहीं हो जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऑटो रिक्शा एक होटल पे जा रुका। टिंकी ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर लेट गई। अब उसका दिमाग घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं होने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे क्या कहेगा? हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। टिंकी सोचती है, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन इस सलाह को काट दिया क्योंकि भानु सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा नहीं करने देंगे। यही सब सोचकर टिंकी रोने लगती है। उनका रोना देखकर मनु के होश उड़ गए। अब वह पास आकर बोला, मालकिन, आप क्यों रो रही हैं? टिंकी मनु का हाथ पकड़कर बोली, मनु, जो काम तुम्हारे मालिक 4 साल में नहीं कर पाए, वह काम तुझे करना है। बोलो, मेरा साथ दोगे? मनु टिंकी की बातों का मतलब समझे बिना ही फटाक से बोल पड़ा, मालकिन, मैं तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। टिंकी मनु के गले लग गई। अब मनु हैरान हो गया। वह टिंकी से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनु, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं है जिससे मैं माँ बन सकूं। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, यह नमक हरामी होगी। मनु, यह समय नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैं दरवाजे से बाहर पैर रखी तो तुम्हारे मालिक की मूछें नीची हो जाएंगी। कहते हुए टिंकी ने मनु को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन के स्पर्श ने मनु को मदहोश बना डाला। उसने टिंकी को अपनी बाहों में ऐसा पकड़ा कि उनके मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी छुप छुप कर यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार टिंकी ने अपनी मंजिल पा ही ली जिसकी उन्हें जरूरत थी। गोद भराई रस्म के दिन भानु सिंह चहकते फिर रहे थे। टिंकी दिल से मनु की आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचाया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।